अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये यहाँ हम जब नाश्ता करने आए थे ना, तो यहाँ से जब मार्केट से गुजर रहे थे तो ईमान को ये टॉय शॉप और साइकिल और बाइक्स की याद आ गई। और वो बहुत अरसे से कह रही थी कि मैंने ना बाइक लेनी है, जो मतलब कि चार्जिंग वाली होती है ना, आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, वो वाली बाइक लेनी है। और मेरे बेटे की थी, मतलब वो तो बहुत पुरानी हो गई थी, तो वो फिर मैंने अपनी दे दी थी हेल्पर को। बट अब वो कही थी कि मुझे नई चाहिए, बड़ी चाहिए। तो फिर हमने कहा चले चले उतरते हैं और यहाँ पे आइडिया लेते हैं प्राइसेस का और क्वालिटी का, कि लेने वाली हैं कि नहीं। तो फिर ये वाली पसंद आई थी। इसमें एक रेड कलर था, एक ब्लू कलर था, बट उसको ये वाला कलर पसंद आ गया था। और यहाँ से हमने थोड़ी सी फाइनल कर ली थी। और बट फिर हमने कहा चले एक दो और जगह पे देख लेते हैं, और फिर जहाँ से हमें अच्छी लगी और तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेट्रो आ गए थे। हमने कहा यहाँ पे समटाइम्स इस तरह की गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह होती हैं, तो चलें यहाँ भी थोड़ा सा हम विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि करीब में ही था। तो फिर हम यहाँ आ गए थे। और अगर आप लोगों ने भी रश से बचना हो ना, तो आप भी 11, 12 और 12:30 के बीच में जाएँ, बिल्कुल भी रश नहीं होता। 11 बजे तो नहीं ही, बिल्कुल ही ओपनिंग ही होती है, तो आप 12 बजे निकल जाएँ घर से। और मतलब 1 और 12 बजे के बीच में तो बिल्कुल भी रश नहीं आपको मिलना। तो खालम खाली इजीली और तसल्ली से आप शॉपिंग कर लें। बट आज हमने कोई ग्रोसरी वगैरह तो नहीं करनी थी, बस जस्ट इसके लिए गए थे। तो ये वाली जो चेयर्स मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं इनकी प्राइस 18,000 समथिंग थी। और ये स्टूल्स 2-2 3-3 हज़ार के थे, भी अच्छे थे। अच्छे लगते हैं। मतलब एक ले लें अगर आप, जैसे आप बैठे में लिविंग एरिया में, तो पाँव रखने के लिए चीज़ें भी रख सकते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं, किसी भी मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं। और ये हैंड टॉवल थे। और यहाँ पर स्लीपर्स नज़र आ गए, तो मैंने कहा चलें स्लीपर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि जब मुझे ग्रोसरी करनी होती है ना, तो फिर मेरा टाइम सारा उस पर ही लग जाता है। आज मुझे कोई ग्रोसरी नहीं करनी थी, इसलिए फिर मैं इधर उधर विज़िट कर रही थी। और ये जो है ना स्लीपर्स थे, तो फिर विशाल ने यहाँ से एक स्लीपर्स लिए थे, आई थिंक 600 समथिंग इस तरह के आए थे। बट और तो कोई इतनी क्वालिटी ख़ास नहीं थी। और स्ट्रॉलर्स भी अच्छे थे, विंटर के भी काफ़ी थे, बट समर के भी बारीक बारीक से ना काफ़ी थे। तो मामा साथ ही थे, मामा ने भी 4-5 ले लिए थे। आई थिंक पता नहीं काफ़ी सारे ही हो गए थे लेते लेते। और प्राइजेज़ बड़ी रीज़नेबल थी, 300 और 400 इस रेंज के थे, और बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। मैं पहले भी कई दफ़ा यहाँ से ले चुकी हूँ विंटर में, बट समर में तो फिर मुझसे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। विंटर के लिए मैं सम टाइम लेती होती हूँ। तो इस दफ़ा बहुत सारे कलर्स थे, मतलब आप मैचिंग करनी हो ना, तो हर ड्रेस के साथ मैचिंग कर सकते हैं, कि जो स्टॉलर यूज़ करती हैं लड़कियाँ या ख़वातीन। और यहाँ से फिर इस सेक्शन में आ गए थे। यहाँ से हम हॉट पॉट देख रहे थे कि कोई नए स्टाइल का हो, बट कोई भी नए स्टाइल का हॉट पॉट नहीं था। और ये जो ना चन्योटी टाइप की होते थे डेकोरेशन पीस, उस किस्म का हॉट पॉट था। और ये रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और ये था 3000 समथिंग का था। मतलब इसमें प्याज रख लें, कुछ भी आप किचन में रख सकते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलें जब लेना होगा तब लूँगी। फिर आते हुए जी हम यहाँ से ये ले आए भुट्टा। और ये जी बस इसको मसाला लगा रही है मेरी सिस्टर, वो खाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या लिया। मेट्रो से ये तवा लिया मामा ने, और ये डिस्काउंट में था। पहले इसकी एक्चुअल प्राइस थी 1500, लेकिन अब हमें जो है ना ये 1100 का मिल गया आफ्टर डिस्काउंट। और अच्छा है, मार्बल सी कोटिंग है और नॉन स्टिक है, और 30 सेंटीमीटर है, मतलब स्टैंडर्ड साइज़ है। और वैसे भी इतना हल्का भी नहीं है, और इतना नॉन स्टिक इतने हैवी होते भी नहीं हैं, ठीक होते हैं। और ये स्ट्रोलर लिए थे तो मुझे भी अच्छा लगा था, तो इस तरह के हमने 2 लिए थे। मतलब सर्दियों में ली हुई ना, थोड़ी सी पश्मीना की शॉल टाइप का इसका कलर था, प्यारा था। एक ये था मतलब कि मैरून और इस तरह की डिज़ाइनिंग वाला, किसी भी 2 पीस के साथ आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे सारे अब आपको स्टॉलर ही नज़र आएंगे, क्योंकि और तो बेसिकली हमने कुछ लिया नहीं। और बाइक भी हमें कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, 3-4 गाड़ियाँ ही थी, बाइक थी भी नहीं मेट्रो में कोई। तो अब आई थिंक हम वही जाके ले लेंगे जो हम छोड़ के आए थे। और ये एक जो है ना लाइनिंग वाला है, और ये जो है ना इसमें मतलब 2 टोन 3 टोन का है, तो ये भी अच्छा है, बिल्कुल मुलायम सा मलाई जैसा। और ये सब जो है ना, ये जो आपको मैंने पश्मीना और स्किन वाला दिखाया है, इसकी प्राइस आई थिंक मतलब 400 450 है। और ये जो है ना 300 के हैं, बाकी सारे इस किस्म के हैं। बस हमने यही ली और यही शॉपिंग की। नाश्ता तो किया हुआ था, बस अब जो है ना हमने चाय नहीं पी सुबह की, और ज़ोहर का टाइम हो गया, तो अब हम चाय बना के पियेंगे। और ये सारे स्ट्रॉलर्स हमने लिए थे, और बस यही शॉपिंग की थी। और जूते मैं आपको दिखा देती हूँ, किधर के जूते, स्टॉलर ही इतने ही हैं कि निकले के आ रहे हैं। और ये स्लीपर्स लिए थे, आई थिंक 600 समथिंग थी, प्राइस इसी रेंज में थे, या 5 होगी इतनी की थी। और इसके अलावा जी ये जो है ना शूज़ पॉलिश जो होता है स्पंज, वो लिया था, क्योंकि अब स्कूल शूज़ पे जो है ना डेली के डेली पॉलिश नहीं करते, तो फिर एक दिन इस तरह भी स्पंज लगा लेते हैं। बाकी वीट की स्ट्रिप्स ली हैं, बाकी हस्बैंड ने वेस्ट ली हैं। बस ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज ख़रीदी हैं।
और अब हम जी बनाएंगे चाय और पियेंगे चाय। चाय के बगैर तो आपको पता है ना कि नाश्ता बिल्कुल ही दिनों से जो मुझे चीज़ चाहिए थी ना वो ये वाली चौकी जो हम नॉर्मली फ्रिज के लिए यूज़ करते हैं, ये वाली लेके आनी थी ताकि इसको मैं मशीन के नीचे ना एडजस्ट करवा सकूँ। अच्छा, जो पहले आती थी ना, तो मतलब 1-2 साल पहले जो मैंने अपनी फ्रिज और डिस्पेंसर के लिए ली थी, उसकी ये वाली चीज़ थोड़ी सी नाजुक सी थी, बारीक ना, ये जो रॉड है। अब ये हैवी मजबूत आ गया। अच्छा, प्राइस मैंने हस्बैंड से पूछी नहीं कितनी है, तो बट ये वाली है। अब ये मशीन में एडजस्ट करूँगी ना तो फिर दिखाऊंगी। इससे ये होगा कि अगर पानी जाता भी है ना नीचे फर्श पे, तो मतलब कि फिर जंग लगने का इस तरह नीचे से मतलब गीला रहने का नहीं होगा, कि फिर बंदा आराम से जो है ना ऊपर थोड़ा सा रहेगी। तो ये ठीक है। तो मैं जिस दिन मैं सेट करूँगी तो उस दिन आपको फिर कवर भी उसका दिखाऊँगी, और ये भी उसके ऊपर रख के जो है ना सेट करके मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। अच्छा जी, अब मैं सालन में क्या बनाऊँगी, ये जो 4-5 कोफ्ते रखे थे मैंने कहा यही बना लेती हूँ। और बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, तो लेकिन हस्बैंड ने खाना खाना होगा, तो फिर मैं उसको मसाला बनाया, उसमें उनको थोड़ा सा मैंने मसाले में उसको फ्राई किया। फ्राई तो हुए में थे, मतलब पकाया थोड़ा सा। उसके बाद पानी डाल दिया और उसको हम लगा देंगे दम, जब तक हमारा शोरबा तैयार हो जाएगा। और एक तरफ अंडे बॉयल हो रहे हैं तो वो इसमें ऐड कर लेंगे अंडे, और मज़ेदार से जो ना कोफ्ता अंडे का सालन रेडी हो जाएगा। और ये जी पिज़्ज़ा मंगाया था बच्चों ने, आई थिंक एक बारबेक्यू था और फजीता सिसिलियन था। जो बारबेक्यू वाला है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब फीका टाइप है, बट जो फजीता सिसिलियन है वो बहुत ही यमी है। अगर आपने भी मंगवाना हो ना तो वो वाला मंगवाया, बिल्कुल करारा टाइप है। तो बस हमने भी ये खाया। और हस्बैंड का मुझे पता था कि उन्होंने पिज़्ज़ा इतना लाइक नहीं करते, और वैसे भी डिनर रात के 8 तो बजे ही गए हैं, तो उन्होंने खाना खाना, बट फिर थोड़ा बहुत हमने भी खाना साथ ही खा लिया था। और यहाँ सारे अपने अपने जो ना मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं क्लिप्स लेने, जब भी कोई चीज़ खाने बैठते हैं। हम बड़े तो बड़े, छोटे भी शुरू हो जाते हैं। और यहाँ जी हमने बस 2-2 स्लाइस खाए, और बड़ा मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा था, बिल्कुल ताज़ा। सम टाइम होता है कि पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही आला टेस्ट। और साथ हमने जी कोक पी ली और बहुत ही मज़ा आया। और फिर हस्बैंड आ गए थे और 9 बज गए थे, तो फिर हमने खाना लगाया यहाँ पे। और ये जो ना कोफ्ता, जब अंडे और कोफ्ते मैं बनाती हूँ तो फिर मैं थोड़ी सी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखती हूँ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती। और क्योंकि जब हम अंडे के साथ खाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अगर आपने अंडे नहीं डालें, फिर आप थोड़ा सा थिक रख लें तो फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। और यहीं पर जी एंड करूँगी, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।